IBN 7 हौसला है। आसमान में उड़ता किला जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा तो रनवे पर इंतजार कर रही होगी बीस्ट। बीस्ट यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की कार, जो टैंक से ज्यादा है ताकतवर, रफ्तार में है लाजवाब। बीस्ट जब अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर चलेगी तब दिल्ली के रास्तों पर होगा 500 अमेरिकी सीक्रेट एजेंटों का पहरा, CIA, नेवी सील और US आर्मी की चौकन्नी निगाहें, 40,000 जवानों के साथ SPG, NSG, IB, रॉ और कमांडो का सुरक्षा कवच। जमीन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन, आसमान पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की गश्त। आपने नहीं देखी होगी ऐसी 26 जनवरी, न देखी होगी ऐसी अभूतपूर्व सुरक्षा, क्योंकि यह है उस शख्स की सुरक्षा का इंतजाम जिसको रोजाना 20 धमकियां मिलती हैं, जिसे अलकायदा, ISIS और रूसी आतंकियों से है खतरा, लेकिन जिसकी जुबान पर है दोस्ती का पैगाम। PM मोदी के लिए है गर्मजोशी और सम्मान, कह रही है जिसकी भारत यात्रा फिर वही दिल लाया हूं। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की निजी गर्मजोशी में भी ये यात्रा अहम किरदार निभाएगी। इसी दौरान ओबामा की सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम होंगे। जमीन से आसमान तक दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर 7 चक्रीय सुरक्षा घेरा तैयार करेंगी। सुरक्षा के इसी चक्रव्यूह पर पेश है फिर वही दिल लाया हूं। छब्बीस जनवरी दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का बड़ा दिन। हर साल भारी सुरक्षा के बीच होता है गणतंत्र दिवस, लेकिन इस बार जैसी सुरक्षा होगी वैसी आपने कभी नहीं देखी होगी। सुरक्षा के भारी भरकम इंतजाम उस शख्स के लिए जो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है, लेकिन उतना ही बड़ा खतरा भी इस पर हमेशा मंडराता रहता है। दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी गुटों के निशाने पर रहता है अमेरिकी राष्ट्रपति। इसीलिए जब कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश की यात्रा पर होता है, उसके साथ सीक्रेट एजेंट्स, सुरक्षा उपकरण, हवाई जहाज, बुलेट प्रूफ वाहनों का पूरा लाव लश्कर चलता है। माना जा रहा है कि ओबामा 2 दिवसीय दौरे के लिए 25 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। बराक ओबामा के साथ उनका परिवार भी दिल्ली आएगा। भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा कैसे की जाए और क्या होंगे उनके कार्यक्रम, इसे लेकर अमेरिकी और भारतीय एजेंसियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा बेहद सुरक्षित माने जाने वाले प्लेन एयरफोर्स 1 से आएंगे। एयरफोर्स 1 IGI एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया पर लैंड करेगा। एयरफोर्स 1 के पास ही अमेरिकी राष्ट्रपति की विशेष कैडिलैक कार पार्क रहेगी। राष्ट्रपति का भारी भरकम काफिला IGI एयरपोर्ट से बरास्ते धौला कुआं सरदार पटेल मार्ग पहुंचेगा। सरदार पटेल मार्ग पर स्थित मौर्या शेरेटन होटल में ठहरेंगे बराक ओबामा। बराक ओबामा के एयरपोर्ट से होटल तक के इस सफर में एंटी सैबोटेज सेल इस पूरे इलाके में कोई बम या विस्फोटक की आशंका को दूर करेगा। एयरपोर्ट से होटल तक आसमान और जमीन से कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आसमान से जमीन तक अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरह के अभेद्य किले में चलता है। आसमान में इस किले का नाम है एयरफोर्स 1।
आप चाहें तो इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान भी कह सकते हैं, क्योंकि इस विमान में मिसाइल हमला तक नाकाम करने के इंतजाम है, जबकि जमीन पर यह अभेद्य किला होता है बीस्ट कही जाने वाली कैडिलैक कार, वो कार जिस पर हथगोलों का भी असर नहीं होता है। बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति को आसमान और जमीन पर उसका अभेद्य किला पूरी तरह से महफूज रखता है, लेकिन उड़ते, चलते और फिरते ये किले कभी किसी हमले की जद में ना आए, इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के हाथों। खबर है कि ओबामा की सुरक्षा के लिए एडवांस अमेरिकी टीम 16 जनवरी को भारत पहुंचने वाली है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की टीम होटल में एक कंट्रोल रूम भी बनाएगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश की तरह ओबामा भी इसी मौर्या शेरेटन होटल में रुकेंगे। अमेरिकी एजेंसी किसी भी हमले की सूरत में अपने राष्ट्रपति को बचाने के दिल्ली के इस होटल को सबसे महफूज मानती है। अपने राष्ट्रपति के दौरे से पहले पहुंचकर वो इस होटल के उस हिस्से को रिजर्व कर लेते हैं जहां वो ठहरते हैं। सुरक्षा इंतजाम, खाना और तमाम दूसरे पहलुओं की जांच के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अब तक 3 बार मौर्या शेरेटन का दौरा कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने भारतीय एजेंसियों से होटल के आसपास के रास्ते और सामने के रिज एरिया पर और लाइटें लगाने की भी गुजारिश की। ओबामा यात्रा से जुड़े सुरक्षा इंतजामों को लेकर गृह मंत्रालय में सुरक्षा एजेंसियों की हाई प्रोफाइल बैठकों का सिलसिला और अमेरिकी एजेंसियों से सूचनाओं का आदान प्रदान भी लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी महज एक सालाना रवायत नहीं है, ये एक संजीदा जिम्मेदारी है और पाकिस्तान समेत एशिया के तमाम देशों के लिए इसका संदेश भी बड़ा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते एक खुशनुमा बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका असर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सियासत पर दिखेगा। नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। गणतंत्र दिवस पर बराक ओबामा की सुरक्षा के इंतजामों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। मुख्य समारोह खुले आसमान तले होगा, इसलिए भारत की 6 और अमेरिका की 4 एजेंसी सुरक्षा का फुल प्रूफ इंतजाम कर रही हैं। लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर दोनों देशों की एजेंसीज के बीच खींचतान भी नजर आ रही है। अपने राष्ट्रपति को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका कोई भी समझौता नहीं करता है। ओबामा की सुरक्षा इंतजाम के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अफसर पहले ही भारत पहुंच चुके हैं और उनसे तालमेल बिठाने में भारतीय एजेंसियों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 26 जनवरी के तमाम इंतजामों को लेकर अभी भी कई तरह के पेच फंसे हुए हैं। अब तक यह परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस का मेहमान सुबह राष्ट्रपति भवन जाता है और वहां से भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी में उनके साथ सवार होकर राजपथ पर आता है। इस बार मामला अलग है। दरअसल सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ओबामा को उनकी निजी कैडिलैक कार के अलावा किसी और गाड़ी में सफर करने नहीं देते। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर अब ये बड़ा सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति परेड स्थल तक कैसे पहुंचेंगे। वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ उनकी गाड़ी में राजपथ जाएंगे या अपनी मशहूर कैडिलैक यानी बीस्ट पर। यूएस सीक्रेट सर्विस ने साफ कर दिया है कि ओबामा परेड में अपनी कैडिलैक के अलावा किसी और गाड़ी में नहीं जाएंगे। भारतीय अफसरों ने परंपरा का हवाला देकर उन्हें समझाने की कोशिश की है। बीच का रास्ता निकालने के लिए ओबामा की गाड़ी पर ही अशोक स्तंभ लगाने की बात भी चल रही है। अगला मसला परेड के दौरान दर्शकों के बीच ओबामा के बैठने का भी है। 2 घंटे से ज्यादा चलने वाली परेड के दौरान ओबामा के खुले मैदान में बैठने को लेकर अमेरिकी एजेंसियां मुतमईन नहीं हैं। राजपथ के वीआईपी एनक्लोजर में ओबामा के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरीखे नेता भी बैठेंगे। ऐसे में 2-3 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा अगर खुले में बैठेंगे तो जाहिर है कि राजपथ के इर्द गिर्द भारी सुरक्षा के बावजूद किसी अनजाने खतरे से पूरी तरह से नहीं निपटा जा सकता। लिहाजा जो विकल्प सुझाए गए हैं उनके मुताबिक पहला विकल्प ये है कि पूरे वीवीआईपी मंच को बुलेट प्रूफ शीशों से ढककर उसे महफूज कमरे में तब्दील कर दिया जाए। दूसरा विकल्प ये है कि ओबामा पूरी परेड के दौरान मौजूद न रहें। सलामी के बाद ओबामा सिर्फ फौज की झांकियों का नजारा लें। राज्यों की सांस्कृतिक झांकियों के वक्त वो राजपथ पर न रहें। खबरों के मुताबिक राजपथ के पास एक सेफ हाउस बनाने की भी तैयारी है, जिसे किसी भी अनहोनी के वक्त ओबामा को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि समारोह स्थल के पास ही जमीन के भीतर ये सेफ हाउस बनाया जा सकता है। अपने 2 दिन के भारत दौरे में ओबामा दिल्ली के अलावा आगरा भी जा सकते हैं।
अलबत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी की उनकी यात्रा पर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन दोनों नेताओं के बीच निजी स्तर की गर्मजोशी और एक दूसरे के प्रति सम्मान को देखते हुए कार्यक्रम में कुछ चौंकाने वाले फेरबदल भी मुमकिन है। नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। गणतंत्र दिवस पर अपने राष्ट्रपति को सुरक्षा देने के लिए अमेरिकी एजेंसी सुपर प्लेन एयरफोर्स 1 समेत 13 से ज्यादा हेवी लिफ्ट प्लेन, 4 हेलीकॉप्टर समेत वो कार भी ला रही है जिसे दुनिया बीस्ट के नाम से जानती है। इस कार में अमेरिका के परमाणु हथियारों की लॉन्च का बटन भी होता है। और क्या क्या खासियतें हैं इसकी, आइए देखते हैं। छब्बीस जनवरी की परेड के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए भारतीय एजेंसियों ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। आसमान से उन्हें सुरक्षा देने के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान परेड के दौरान एयरबोर्न रहेंगे। जगह जगह एंटी एयरक्राफ्ट गन भी तैनात रहेगी। इस 26 जनवरी पर पहली बार ऐसा होगा जब राजपथ के आसपास की इमारतें और सरकारी दफ्तर 2 दिन पहले ही सील कर दिए जाएंगे। अब तक इन्हें 1 दिन पहले सील किया जाता था। इमारतों के ऊपर अहम जगहों पर लंबी दूरी तक मार करने वाली राइफलों से लैस स्नाइपर निशानेबाज भी तैनात रहेंगे। सुरक्षा के इस इंतजाम को और पुख्ता करने के लिए ही अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी चाहती है कि राजपथ पर ओबामा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कार से न पहुंचकर अपनी कार से पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस कार में सफर करते हैं वो कैडिलैक 1 है, जिसे बीस्ट भी कहा जाता है। बीस्ट में किसी जानवर से भी ज्यादा ताकत है। 18 फीट लंबी, 7.5 टन भारी और 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकने वाली बुलेट प्रूफ बीस्ट में ऐसे कई सिस्टम लगे हुए हैं जिनकी वजह से यह कार बड़े आतंकी हमले के वक्त भी अमेरिकी राष्ट्रपति को बचाने में सक्षम है। बीस्ट को दुनिया की सबसे सुरक्षित कार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कार का खोल बख्तरबंद फौजी गाड़ियों जैसा है। इसे स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिरेमिक से बनाया गया है। इस पर आम रॉकेट लॉन्चर का असर नहीं होता। दरवाजे 8 इंच मोटे होते हैं। कार की चेसिस 5 इंच मजबूत स्टील की है जो बारूदी सुरंग के फटने पर भी सलामत रहती है। कार के टायर केवलर से बने हैं जिन पर गोली असर नहीं करती। टायर पंचर हो जाए तब भी इसके रिम इतने ताकतवर हैं कि वो कार को तेज रफ्तार से भगाते रहते हैं। कार के सामने का शीशा इतना मजबूत है कि बख्तरबंद भेदने वाली गोलियां भी इसे नहीं भेद सकती। कार का ड्राइवर इतना ट्रेंड होता है कि किसी भी सूरत में वो कार को बचाकर निकाल ले जा सकता है। हमलावरों से मुकाबले के लिए बीस्ट शॉटगन, नाइट विजन डिवाइस और आंसू गैस से भी लैस है। वैसे तो बीस्ट किसी भी तरह के आतंकी हमले में अमेरिकी राष्ट्रपति को बचाने में सक्षम है, लेकिन इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के घायल हो जाने की सूरत में उन्हें बचाने के भी भरपूर इंतजाम है। कार के अगले हिस्से में राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप वाला खून रहता है ताकि मुसीबत में उन्हें खून दिया जा सके। यही नहीं, कार के पिछले हिस्से में ऑक्सीजन सप्लाई करने का भी इंतजाम रहता है। कार में ड्राइवर और राष्ट्रपति के बैठने का चैम्बर एक शीशे से अलग होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा कार में बैठे बैठे वाईफाई, सैटेलाइट फोन और डायरेक्ट लाइन से 24 घंटे उपराष्ट्रपति और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के संपर्क में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता है वो प्लेन जिसे आप दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन भी कह सकते हैं, यानी एयरफोर्स 1। एयरफोर्स 1 को क्यों कहा जाता है उड़ता हुआ किला? क्यों है ये एक सुपर प्लेन? यही आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे इंतजामों की। खबरों के मुताबिक इन्हीं इंतजामों के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन एयरफोर्स 1 की लैंडिंग के लिए 3 रनवेज खाली रखे जाएंगे। लैंडिंग के 3 मिनट पहले किसी दूसरे प्लेन को लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत नहीं मिलेगी। एयरफोर्स 1 पर सुरक्षा के अपने इंतजाम हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2010 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत दौरे पर आए थे,
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर खड़े उनके विमान को 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया गया था। 2 दिन के दौरान एयरफोर्स वन ने करीब 150 करोड़ का ईंधन फूंक डाला। एयरफोर्स वन ये विमान खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए तैयार किया गया है। माना जाता है कि यह विमान दुनिया का सबसे महंगा विमान है। इस विमान पर 1 घंटे की उड़ान का खर्च करीब $68,000 बैठता है। नीले और सफेद रंग का यह विमान देखने में तो खूबसूरत है ही, इसमें ऐशो आराम और सुरक्षा के भी ऐसे इंतजाम हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रपति के लिए ऐसे 2 विमान तैयार किए हैं जो सुरक्षा की हर बड़ी चुनौती से निपट सकते हैं। एयरफोर्स में कुल जगह की बात की जाए तो इसमें करीब 4000 वर्ग फुट जगह है। एयरफोर्स वन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग 3 मंजिलें हैं। एयरफोर्स वन की ऊपरी मंजिल में कॉकपिट और राष्ट्रपति का दफ्तर प्रेसिडेंशियल स्वीट है। बीच की मंजिल पर जिम्नाजियम, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, स्टाफ और मीडिया की जगह है। नीचे की मंजिल पर कार्गो एरिया और हाईटेक उपकरण रखने की जगह है। एयरफोर्स वन एक बार में पूरी दुनिया का चक्कर काट सकता है। इसके शीशों से लेकर पूरी बॉडी 386 किलोमीटर के दायरे में होने वाले परमाणु धमाके तक सह सकती है। सबसे अहम ताकत है इसकी निचली मंजिल में मौजूद हथियारों का जखीरा और अमेरिकी जमीन पर मौजूद परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए रिमोट कंट्रोल रूम। एयरफोर्स वन दरअसल एक बोइंग 747-200B विमान है जिसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। इसके पिछले हिस्से में दुनिया भर के रडारों को जाम कर देने वाला जैमर मौजूद है। इसे किसी भी तरह की मिसाइल से निशाना नहीं बनाया जा सकता। गर्मी के पीछे भागने वाली मिसाइलों को चकमा देने के लिए इसमें फायर बॉल छोड़ने का सिस्टम भी है। किसी बड़ी इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति को बचाने के लिए विमान में एक एस्केप कैप्सूल भी होता है। एयरफोर्स वन की तर्ज पर भारत समेत कई देशों ने अपने राष्ट्राध्यक्षों के लिए सुरक्षित विमान का इंतजाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।